अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन बशीर अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं ASFE वर्ल्ड टीवी। पहले तो माजरत करते हैं कि आपकी जो दुख भरी दास्तानें हैं हम तक पहुंच रही हैं, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। हम हफ्ते में इस चीज़ को 2-3 मरतबा ही कवर कर पाते हैं, रोज़ नहीं कवर कर पाते। लिहाजा आपके खतूत हमारे पास मौजूद हैं और हम इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हल करें और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किल है उसका कोई हल निकले। आपकी जो आवाज़ है वो दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए, हज़ारों लोग ऐसे होंगे उन्हीं को यही प्रॉब्लम होगी। तो हम चाहते ये हैं कि किसी एक शख्स की कहानी की वजह से जब लोग उसको मशवरा दें तो क्या पता शायद दूसरे बंदे का भी फ़ायदा हो जाए। लिहाजा आपकी दुख, आपकी जो कहानी है हम उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं ASFE वर्ल्ड टीवी के प्लेटफॉर्म से, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। आगाज़ करते हैं आज की कहानी का। इन्होंने अपने जगह का नाम नहीं लिखा और हमेशा की तरह हम असली नाम को रिप्लेस करेंगे। ये लिखते हैं कि मेरा नाम आसिफ है, मेरी उम्र 28 बरस है। मैंने MBA में मास्टर किया। तालीम हासिल करने के दौरान मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे। मैंने सोचा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब मिलेगी, माँ बाप के ख्वाब पूरे करूँगा, बहन भाई का सहारा बनूँगा और ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन हकीकत इतनी कड़वी निकली कि कभी सोचा ना था। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अमली ज़िंदगी में आया तो जॉब ढूंढना एक आज़ाब बन गया। हर जगह CV जमा करवाई, दर दर के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह या तो तजर्बे का बहाना बनाकर बाहर निकाल दिया जाता या फिर सिफारिश ना होने की वजह से दरवाजे बंद कर दिए जाते। 2 साल तक बेरोज़गारी की कड़वी रोटी खाने के बाद आखिरकार मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिली। उस दिन मैंने सोचा कि शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी और मेरे जो ख्वाब हैं वो पूरे होने लग जाएंगे। लेकिन ऑफिस का माहौल मेरी तवक्कुआत के बरक्स निकला। वहाँ ग्रुपिंग अरूज पर थी। एक तरफ बॉस का अपना ख़ास लाडला ग्रुप था, दूसरी तरफ वो लोग थे जो सिफारिश के ज़रिए आए थे। जो लोग मेहनत करते थे जैसे कि मैं, वो हमेशा पीछे रह जाते। हर मीटिंग में मेरे आइडियाज़ को दबा दिया जाता, मेरी बातों का मजाक बनाया जाता और मेरी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता। हमेशा उन्हीं लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखता जिनका बॉस के साथ ज़ाती ताल्लुक़ था। कभी कभार लगता कि मैं ऑफिस में एक अजनबी हूँ। सुबह ऑफिस आते हुए दिल में खौफ होता कि आज फिर कौन सा इल्ज़ाम लगेगा और कौन सी बेइज्जती सुनने पड़ेगी। तनख्वाह इतनी कम है कि महीने के आखिर तक जेब खाली हो जाती है। किराया, बिल, खाने पीने के अखराजात, सब कुछ इतना बढ़ गया है कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, किसे पुकारूं और किसे छोड़ दूं। वालिदैन को ये दुख नहीं देना चाहता कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूं। अम्मी अक्सर पूछती हैं, बेटा थक तो नहीं गया? मैं मुस्कुरा कर कह देता हूँ, नहीं अम्मी सब ठीक है, लेकिन वो मेरी आंखों की थकन को पढ़ लेती है। मेरे ऑफिस में ग्रुपिंग इस हद तक है कि अगर कोई गलती किसी और से हो जाए तो इल्ज़ाम मुझ पर आता है। अगर कोई कामयाबी मिले तो उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया जाता है। अक्सर मैं सोचता हूँ आखिर मेहनत का फ़ायदा क्यों नहीं मिलता, आखिर क्यों सिफारिश और ताल्लुकात वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। रात को जब छत पर जाता हूँ तो चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहता हूँ। अपने ख्वाब याद आते हैं, वो ख्वाब जो कभी मैंने यूनिवर्सिटी के दिनों में देखे थे। लगता है जैसे सब ख्वाब चकनाचूर हो गए हों। दिल चाहता है सब छोड़ छाड़ कर किसी छोटे से शहर में जाकर सुकून की ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन जिम्मेदारियां मुझे बांधे हुए हैं। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे हज़ारों नौजवानों की है जिन्होंने डिग्रियां तो ले लीं मगर नौकरियां या तो नहीं मिलती या तो मिलती हैं तो ऐसे माहौल में जहां इंसान की इज़्ज़त और नफ्स को कुचल दिया जाता है। हम सब ऐसे निज़ाम के कैदी हैं जहां काबिलियत नहीं बल्कि सिफारिश और ताल्लुकात ही सब कुछ है। आखिर में वो सवाल करते हैं, आपके ख़याल में मेहनत और काबिलियत की जगह सिफारिश और ताल्लुकात को तरजीह दिए जाने वाले इस निज़ाम को कैसे बदला जा सकता है? ये हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम आसिफ है और इनको अपना जो ऑफिस है उसका माहौल नहीं पसंद और उन्होंने आखिर में जो एक निशानदेही की है, मैंने अपने शो के आगाज़ में कर दी थी कि हमारे माशरे में चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी जॉब का मसला हो, पढ़ाई का मसला हो, आपकी जो दास्तान है इस माशरे के अंदर ऐसे हज़ारों लोगों की दास्तान है।
अब वो खुद कह रहे हैं कि जिस तरह से मेरे साथ सलूक हो रहा है शायद इनके दोस्तों के साथ भी होता हो, या इन्होंने किताबों में पढ़ा हो, या इन्होंने अपनी सोसाइटी में देखा हो कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है, और यकीनी तौर पर ऐसा होता है। सम टाइम आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर पहले से ग्रुपिंग होती है। अगर आप बॉस उस ग्रुपिंग का हिस्सा ना हो, लेकिन जो बाकी जो होते हैं ना फ्लोर के ऊपर जो टीम को लीड कर रहे होते हैं, उनकी भी अपने मनपसंद लोग मौजूद होते हैं। लिहाजा सम टाइम वो ऐसा होता है कि बॉस के खिलाफ आप लोगों के कान भर रहे होते हैं कि फ़लाँ बॉस ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, और बाद में फिर आपकी जो बातें होती हैं वो बॉस तक पहुंचा रहे होते हैं कि भाई ये महफिल में बैठा हुआ है तो आपके खिलाफ बातें कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें ना हमारे माशरे में होती हैं। अब आसिफ भाई हैं, वो मतलब उनकी इतनी मजबूरी है, मतलब माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, फिर वो शादी का सिलसिला भी आगे आएगा उनका, तो वो चीज़ों को देखकर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो पा रहे। तो आप मशवरा दें कि इतने इस माशरे के अंदर रहते हुए अगर वो कारोबार नहीं कर पा रहे, उसके पास इतने वसाइल मौजूद नहीं हैं उनके पास कि वो कारोबार नहीं कर पा रहे और इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या करें। मतलब इतना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, समटाइम इंसान का दिमाग ना सुन हो जाता है। वो क्या करे कि मतलब अब इस जॉब को छोड़ेगा तो दूसरी जॉब होगी या नहीं होगी, घर का सर्कल कैसे चलेगा, बिजली का बिल और अखराजात, माँ बाप की देखभाल करना, बहन भाई को पढ़ाना, अपने अखराजात। अगर एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पे स्विच हो जाता है तो मतलब और खोने की कोशिश करता हो, जॉब नहीं मिलती तो क्या करेगा। आप इनको क्या मशवरा देते हैं कि इस सूरत हाल में अगर आप लोग रह चुके हैं, अगर आपका भी ताल्लुक़ ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली से था, अगर आपको भी ये मुश्किलात थी माजी में और आपने इन चीज़ को फेस किया, किस तरह से इस मुश्किलात से निकले, तो आप इनको मशवरा दें कि आसिफ भाई किस तरह से निकले। और यकीनी तौर पर वही बात है कि हज़ारों लोगों की ये दास्तानें हैं, शायद अगर आसिफ भाई नहीं तो किसी और की ज़िंदगी संवर सकती है आपकी इस मशवरे की वजह से। और आखिर में हमेशा की तरह ASFE वर्ल्ड टीवी का प्लेटफॉर्म आपकी दुख, आपकी आवाज़ के लिए मौजूद है। हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें आप ईमेल कर सकते हैं, या ASFE वर्ल्ड टीवी के फेसबुक पेज पर आके यूट्यूब चैनल पर आके आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपनी कहानी बता सकते हैं। आपका नाम, आपकी जगह, तमाम चीज़ें जो हैं वो महफूज रखी जाएंगी। हम फ़र्ज़ी नाम लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि आपकी असल शनाख्त जो है वो सेफ़ रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नए चेहरे, किसी नई दास्तान, किसी नए मोड़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।